बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर बरोज़ बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। 67 मिनट की समाअत थी। वैसे क्योंकि आज ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी, मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आज हम भी वैसे कोर्ट रूम में बोर ही हो गए थे वो टेक्निकल बातें सुन सुन के, और एक ही तरह का बयान था। मैं आपको मुख्तसर मगर जामे बता दूँगा कि आज की प्रोसीडिंग क्या हुई और सज़ा याफ्ता मुजरिम, मुबैना और जाली बीमार मफरूर पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास ये आखिरी मौका है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, पिछले एक माह से आपको ये बता रहा हूँ कि अब जिस नहज पर ये केसेस पहुँच चुके हैं ये फाइनल स्टेज है, और यही वजह है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में मोहम्मद ज़ुबैर जाते हैं GHQ आर्मी चीफ की जाके मिन्नत तरला करते हैं, फिर सितंबर के पहले हफ्ते में जाके और मिन्नत तरला करते हैं और कहते हैं जी हमें वो रहम की अपील लेकर जाते हैं नवाज शरीफ और मरीम की जानिब से, और उनके लिए रहम की जो है वो भीख मांगी जाती है। उसकी वजह यही थी कि केसेस अब फाइनल स्टेजेस पर हैं। लोग बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं कि जी रिमार्क्स आते रहते हैं, फैसले आते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन अब बहुत कुछ होने जा रहा है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है और नवाज शरीफ जो हैं वो अपना जो होश व आवाज़ खो बैठे हैं, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि अब केसेस फाइनल स्टेज पर हैं। कैसे फाइनल स्टेज पर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज जो 3 गवाह हैं, रऊफ़ अब्दुल हन्नान और मोहम्मद मुबशिर जो यहाँ के हैं और इमदाद अली अबड़ो, ये 3 गवाह हैं, 2 लंदन से और 1 पाकिस्तान से। इन तीनों गवाहों ने आज अदालत के सामने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, और बयानात जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं, जो बाहर से 2 थे, इमदाद अली अबड़ो और रऊफ़ अब्दुल हन्नान, उन्होंने बताया कि उनको कब किस तारीख को यहाँ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए थे वो कब उनको रिसीव हुए, कब उन्होंने नवाज शरीफ के घर पर देने के लिए गए, कौन निकला, किसने लेने से इनकार किया, क्या बात हुई, वो सारा उन्होंने बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया। वीडियो लिंक के जरिए ये बयान रिकॉर्ड किया गया। और जो यहाँ के डायरेक्टर यूरोप 1 है मोहम्मद मुबशिर खान साहब, उन्होंने भी सारा अपना बयान रिकॉर्ड कराया। फिर अदालत ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो बाहर से थे वो पहले पाकिस्तान पहुँचा दिए गए थे, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए भी सही स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो लिंक के जरिए, और जो पाकिस्तान से रिकॉर्ड था वो साथ नहीं लाए थे फॉरेन ऑफिस के जो नुमाइंदे थे। फिर अदालत ने 2 घंटे के लिए केस एडजर्न किया और फिर दोबारा केस की समाअत शुरू हुई 4:21 पर, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी अदालत के सामने रखे गए। अदालत ने ओरिजिनल रजिस्टर्स देखे, तमाम चीज़ें देखी और तमाम चीज़ों को अदालत रिकॉर्ड पर लाई, तमाम चीज़ें लिखी। उसकी रीज़न ये है कि अदालत ये तमाम चीज़ें इसलिए लिख रही थी कि अदालत रिकॉर्ड पर वो तमाम सबूत, शवाहिद, बयानात लाना चाहती है जिसके तहत ये बात हमेशा के लिए एक तरह से अदालती रिकॉर्ड पर आ जाए कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हर तरीके से वारंट गिरफ्तारी भिजवाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी लेने से इनकार किया। जो वहाँ पे फॉरेन वो जो हाई कमीशन के नुमाइंदे हैं उनसे, और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, डायरेक्टर हैं यूरोप के लिए, उनका ऑन ओथ जो है वो उन तीनों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। और उसके बाद अदालत ने कहा कि अब क्योंकि एक आखिरी वो रह गया है, ऐसा समझिए कि कानूनी तकाजा रह गया है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से फ़रार हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, उनके लिए आखिरी जो अब एक प्रोसेस रह गया है वो ये है कि अब उनका इश्तिहार जारी किए जाएंगे। और ये भी क्रेडिट मियां साहब का है कि मुफ्त में उनके इश्तिहार छपेंगे, उनका नाम आएगा अखबारों में, और मियां साहब की जो अखबार में इश्तिहार लगने के पैसे हैं वो इमरान खान की हुकूमत देगी, अवाम के टैक्स के पैसों से देगी। और इश्तिहार कहाँ छपेगा? लंदन का जो एडिशन है जंग का और डान का, इसलिए क्योंकि ये दोनों अखबार वैसे भी मियां साहब के पसंदीदा हैं, और एक मिशिगुल रहमान का है, एक वो डान लीक्स 1 डान लीक्स 2 बयान दे चुके हैं। इन दोनों अखबारों में, क्योंकि दोनों मियां साहब पढ़ते होंगे, उनके दिल के बहुत करीब हैं ये दोनों अखबार, इन दोनों में इश्तिहार लगेंगे और उसमें बड़ा बड़ा करके लिखा जाएगा उस इश्तिहार में कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के इदारों से भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, मफरूर हैं, एक केस में इश्तिहारी हैं, दूसरे में भी उनका ये इश्तिहार जारी किया जा रहा है। उनको वाज़ेह तौर पर ये बताया जाता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है, 30 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान लौट आएँ, पाकिस्तान की अदालतों के सामने सरेंडर कर दें, सरेंडर करते हुए ख़ुद को अदालत के सामने पेश कर दें, ख़ुद को कानून के हवाले कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और उसके बाद उनके असासे और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। उसके बाद वही इश्तिहार उनकी जाती उम्रा जो रिहाइशगाह है वहाँ पर भी लगाया जाएगा। वही इश्तिहार जो है, वैसे तो होता यही है कि जो इश्तिहारी करार पाता है
उसकी पाकिस्तान के तमाम थानों में भी तस्वीरें भेज दी जाती हैं कि ये इश्तिहारी है, जहाँ पे नजर आए तो उसको पकड़ के और यहाँ पहुँचा देना है। और शहबाज शरीफ के दौर में तो ये होता था कि जो इश्तिहारी होता था अदालतों से, तो शहबाज शरीफ कहते थे कि उसको, ये डकैत जो इस तरह के होते थे ज़्यादातर, तो शहबाज शरीफ कहते थे उनको वैसे ही पुलिस मुकाबले में पार कर दो और उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो इश्तिहारी है, जो मतलूब है। तो खैर मियाँ साहब के तस्वीरें तो लगेंगी, पाकिस्तान के तमाम थानों को भिजवाई जाएंगी कि अगर ये शख्स कभी भी कहीं नजर आए तो इसको फ़ौरन पकड़ के और गाड़ी में लंबा डाल के और इसको इस्लामाबाद पहुंचा देना है। लेकिन ज़ाहिर है ना मियाँ साहब इस्लामाबाद जब ना पाकिस्तान आएंगे ना किसी थाने वालों को नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ नैब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ मुना खान इंडिपेंडेंट उर्दू से वहाँ आजकल कोर्ट रूम में होती हैं हर इम्पोर्टेंट समात पर, तो उन्होंने भी अपनी जो खबर है उसमें रिपोर्ट किया है। और फिर फयाज़ महमूद साहब को मैंने देखा, साकिब साहब को देखा, इस्लामाबाद कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं जो कवर करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था, क्योंकि मेरे निकलने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद उनकी जो बात हुई, नैब के जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने शायद जाज़ेब बरमाना साहब ने कहा है कि जो ऐलानात किए जाएंगे, ढोल बजाकर लाहौर में ऐलानात किए जाएंगे और ऐलान करके कहा जाएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत के सामने पेश हों, उनको अदालत बुलाया जाता है। वैसे अगर ढोल तो वैसे ही होगा और ढोल के साथ ऐलान भी हो रहा होगा, अगर साथ कीमे वाले नान और बिरयानी ये दो चीज़ें हो जाएं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो सकते हैं लाहौर में नून लीग के, जो कि फिर जाके मियाँ साहब को बता सकते हैं कि जी हम खुद सुन के आए हैं, ऐलान आपका ऐलान हो रहा था। तो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि वो गुजरात के एक मौलवी साहब का वाक़या मशहूर है। गुजरात के उस मौलवी साहब और नून लीग वालों के दरमियान क्या चीज़ मुशाबहत रखती है, उनकी ढोल के साथ एक की एफिलिएशन थी और दूसरे की इनकी कीमे वाले नान और बिरयानी के साथ कैसे एफिलिएशन है। खैर ये जब अब इश्तिहार जारी होगा अखबारात में, इश्तिहार जारी होने के बाद 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर और यकीनन सज़ा याफ्ता मुजरिम मुबैना और जाली बीमार मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते, जो कि वो नहीं आएंगे, उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनकी असास जायदादें जब्त की जाएंगी। पहले केस में इश्तिहारी हो चुके हैं, इसमें भी वो इश्तिहारी हो जाएंगे। इनमें तो वो 2 केसेस में बल्कि 3 में इश्तिहारी होंगे, क्योंकि 3 अपीलें उनकी पेंडिंग हैं यहाँ पर, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड, ये 3 अपीलें हैं। इन तीनों में वो इश्तिहारी हो जाएंगे और साथ ही वो जो तोशाखाना में पहले इश्तिहारी हैं वो केस नहीं लग रहा, वो जो केस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेज दिया था और कहा था कि ये बाद में हम देखेंगे कि किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को का नाम ECL से निकाला भी जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाला जा सकता है तो किस शर्त पे निकाला जा सकता है और क्या जो है उसका जो इंडैम्निटी बॉन्ड की शर्त रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस सुनना है नवाज शरीफ को भेजने के बाद। लेकिन वो केस जनवरी में मेरे ख्याल एक बार लगा है, उसके बाद से ये केस नहीं लगा। इसको भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं वो केस लग रहा, उसके ऊपर भी बहरहाल फैसला होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये पक्का काम हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ का, और पक्का काम इसलिए हो रहा है कि अगर वो नहीं आते तो फिर अगला जो मरला है वो यही है कि उनकी अपीलों के ऊपर बहस होगी। आज भी बात की इसके ऊपर जाज़ेब बरमाना साहब ने, लेकिन जाज़ेब बरमाना साहब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि अभी आप जंप लगा के बहुत आगे ना जाएं, अभी तो हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उस पर बहस सुनेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं वो सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती। अगर उनकी अपीलें डिसमिस हो गई तो फिर क्या होगा, वो खैर वो एक लंबी तफसील है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो जब मफरूर कोई शख्स होता है तो मफरूर में यह है कि उसको उस वक्त उसकी उस तरह से जायदादें ज़ब्त नहीं होती और उसके खिलाफ उतने सख्त जो है वो फैसला नहीं आता। लेकिन जब वो इश्तिहारी हो जाता है तो फिर उसकी असासी जायदादें भी ज़ब्त करने का हुक्म आता है और फिर उसके बाद एक ऐसा अदालती हुक्म आता है कि जो उसके लिए उस हुक्म के बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ जाती हैं। अब जैसे ही 30 दिन का वक्त मुकम्मल होगा, इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इश्तिहारी करार देने के बाद इनका केस एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप इन तीनों से अलग कर दिया जाएगा और जो बाकी अक्यूज़्ड हैं उनकी हद तक ये केस चलेगा। मरियम जो कि एवनफील्ड में सज़ा याफ्ता हैं और उनकी सज़ा मुअत्तल की गई है और वो ज़मानत पर रिहा है, तो मरियम का केस फिर अलग जो है वो चलेगा। यही वजह है कि मरियम का केस दिसंबर में रखा गया है
अदालत को पता था कि इसके ऊपर टाइम लगेगा 87 और 88 की प्रोसीडिंग मुकम्मल होने में, इसलिए अदालत ने मरीम का केस एवनफील्ड में, मरीम का और कैप्टन सफदर का, उसको अदालत ने जो है वो दिसंबर तक एडजन कर दिया था, ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल करके और फिर ही उनका केस चलाया जा सकता है। जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार ना दे दिया जाए तो तब तक इन दोनों का केस भी नहीं चल सकता। अब यहाँ पर मैं आपको, जो मैंने आपको कहा कि अगर नैब वाले, आखिर में मैं आपको लतीफ़ा सुना देता हूँ कि नैब वाले अगर वहाँ पर कीमे वाले नान और बिरयानी ये भी तकसीम करते हैं तो अच्छे खासे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो कि नून लीग के जलसों में जाते हैं, और सिर्फ बिरयानी और कीमे वाले नान की वजह से, तो वो फिर ज़ाहिर है वो जब ये चीज़ें तकसीम हो रही होंगी वो आ जाएंगे और वो फिर जाके बता देंगे मियाँ साहब को और उनकी जमात को, उनके ख़ानदान को कि जी हम खुद वहाँ पे गए हैं और ये ऐलान हो रहा था। तो वो मैंने गुजरात के मौलवी साहब का जिक्र किया, वो एक किसी ने लतीफ़ा सुनाया था कि गुजरात के एक मौलवी साहब थे, उन्होंने उनके पास कुछ लोग गए, जैसे ये हम तरावियों के टाइम, तरावियों से पहले यानी माह रमज़ान के आगाज़ से पहले मुख्तलिफ कारी जो होते हैं उनसे रब्ता किया जाता है और जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं उनसे रब्ता किया जाता है कि जी आप आगे तरावियाँ जो है वो पढ़ाइएगा। तो मौलवी साहब के पास गए, मौलवी एक कोई चक था, वहाँ के लोग मौलवी साहब के पास गए कि जी आप जो है वो तरावियाँ पढ़ाइएगा। उन्होंने कहा जी मेरी एक शर्त है, मैं बिल्कुल तरावियाँ पढ़ूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरा महीना जो है वो गांव में, चक में, देहात में ढोल नहीं बजेगा। लोगों ने जब ये सुना तो वो बहुत मुतासिर हुए, वो जो गए बैठे थे चक के, देहात के, गांव के जो लोग नुमाइंदे गए बैठे थे, उन्होंने कहा यार इतना ये तो मुत्तकी इंसान है, इतना मुत्तकी है कि ये कह रहा है कि ढोल नहीं बजना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें ये शर्त आपकी कबूल है। खैर वो आ गए तरावियाँ पढ़ाने के लिए, तरावियाँ पढ़ाई जा रही थी और वो सजदे में गए तो ढोल बज पड़ा और उसके बाद काफ़ी देर लोग सजदे में रहे और वो जो इमाम साहब थे वो सजदे से उठे ही नहीं। तो काफ़ी जब टाइम गुजरा तो परेशानी शुरू हो गई। तो किसी एक ने थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो आगे इमाम की जगह के ऊपर कोई भी नहीं था, खाली था। उसने खैर ऊंची आवाज़ में कहा, उसने कहा भाइयों उठ जाओ और सलाम फेर दो, और कोई भी नहीं है आगे। और मौलवी साहब तो गायब हो गए। तो साहब ने उठ के देखा, मौलवी साहब नहीं है, सारे बाहर निकले, देखा तो मौलवी साहब जनाब वहाँ पे बाहर जो है वो जहाँ पे ढोल बज रहा था, कोई बारात आ रही थी, उसके आगे आगे वो डांस कर रहे थे। तो उन्होंने जाके पकड़ा मौलवी साहब को, ये क्या है भाई, आप तरावियाँ पढ़ा रहे थे और आप इधर आ गए। उन्होंने कहा मैंने पहले कहा था कि ढोल नहीं बजना चाहिए, ढोल मेरी कमज़ोरी है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे उस मौलवी साहब की कमज़ोरी था ढोल, और वो तरावियाँ छोड़ के और वहाँ पे डांस करने आ गए थे, तो इसी तरह नून लीग के जो प्योर वर्कर हैं, जो जलसों में आने वाले हैं, कीमे वाले नान और बिरयानी उनकी कमज़ोरी है। और अगर कीमे वाले नान और बिरयानी ये दोनों चीज़ें भी नैब के लोग वहाँ पर ले गए साथ, तो काफ़ी सारे ऐसे नून लीग के जो वर्कर्स हैं, जो पक्के वर्कर्स हैं, वो जिनकी क़यादत तक रसाई है, जो वो आ जाएंगे और उनके ज़रिए जो है वो पैगाम आसानी से पहुँच जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।